हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण हृदय प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने जो है वो ध्रुमिला की कथा देखी थी हम लोगों ने, है ना। और हम लोग वहां पर थे, जहाँ पे ये लोग जो है गोपी और कृष्ण जो है, गोपियां जो है वो पावन सरोवर के वहां पे मिलती है जब उनको नंदग्राम जाना होता है। तो ये जो पावन सरोवर जो है, अ, जो एकदम कदम्बा पेड़ों से जो घिरा हुआ है, और उसमें जो है कृष्ण को जो है ना वो छुपना बहुत अच्छा लगता है, और राधा रानी को सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो गोपियां हैं वो वहीं पर ही चलती है, वही उसी मार्ग से चलती है। तो उस कदम्बा की झाड़ियों में जो है, वहां पे जो है बहुत ही जंगली, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे हैं। और मतलब उनकी जितनी भी जो है, क्या कहते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे लटकती रहती है। और और वहां पे ना बहुत जल्दी से कोई ना ऐसे गुम हो सकता है, इस तरह से है वो। तो ये जो प्रेम सरोवर है, ये एक और गुप्त जगह है जहाँ पे राधा रानी और उनकी सखिया जो है वो लोग मिलते हैं। मैंने पहले भी कल कहा था कि वो लोग वहीं से नंदग्राम जाते हैं। लेकिन ये एक विशेष जगह क्यों है योग माया की? क्योंकि जो है क्योंकि ये बाद में, ये प्रेम सरोवर है ना, ये बाद में जो है वो उद्धव क्यारी के नाम से जाना गया था। तो ये वो जगह है जहाँ पे उद्धव जी आए थे। अभी हम लोग वृंदावन जब जाते हैं ना, तो ये सब जगह वहीं पर आपको मिलेगी। तो ये सारी जगह अभी भी मौजूद है वहां पे। तो उद्धव जब आए थे कृष्ण का संदेश लेके, तो गोपियां जो है उनको वहीं पे ही मिली थी। और उद्धव क्यारी वो जगह है जहाँ पे राधा रानी और गोपियां जो है, वहां पे बहुत समय जो है गोपियों ने कृष्ण का मथुरा जाने के बाद जो है, उन्होंने उतना बहुत सारा समय वहीं पर ही बिताया हुआ था। तो और उद्धव भी वहीं पर ही मिला उनको। और
उद्धव को वहीं पर ही राधा रानी का जो भाव है वो, राधा रानी और जो भी गोपियां सखियां, उनका भाव पता चला वहां पे। तो जब कृष्णा ब्रज ब्रज छोड़कर निकले थे, तो ये जो जगह जो है, ये राधा रानी के बोलते ना इलाका था, इस तरह से। और राधा रानी किसी भी पुरुष को वहां पे जो है वो एंट्री नहीं देती थी। खास करके कृष्ण को भी नहीं। जब वो बहुत क्रोधित होती थी तो वो कृष्ण को भी एंट्री नहीं देती थी, चले जाओ तुम, नहीं बात करनी है मुझे तुमसे, क्योंकि अगर लेट आते हैं कृष्ण तो फिर वो वहां पे उस प्रेम सरोवर के वहां पे जाके सारी सखियां मंजरियां जो है उनको आदेश देती थी कि इस इसको बिल्कुल ही एंट्री मत देना यहाँ पे। और यहीं पर जो है राधा रानी ने सखियों और मंजरियों को जो है ट्रेनिंग दिया था कि किस तरह से चतुर बनना है, किस तरह से ट्रिकी बनना है ना, किस तरह से ये पैतरे जो है वो ये करने हैं। तो आप देखना, जब अगर कोई किसी को जो है धोखाधड़ी देता है या कोई धोखा देता है, तो उनको मात करने के लिए या उनका कुछ बुरा करने के लिए या उनको हम्म, हम्म, दर्द पहुंचाने के लिए होता है ना। लेकिन राधा रानी की ये जो चतुराई है या जो पैतरे रचती थी, ये एक्चुअली जो है ये राधा रानी क्यों करती थी, ये राधा रानी जो है वो गोपियों को जो है वो गोपियों को सिखाने के लिए जो ये करती थी, और बाकी सबके भलाई के लिए करती थी राधा रानी। क्योंकि राधा रानी जो है वो अपने अनुयायियों को बताती थी कि किस तरह से जो है चतुर तरीके से हमें सेवा करनी चाहिए, और जो है किस तरह से हमारे जितने भी बड़े वरिष्ठ हैं, उनको भी जो है थोड़ा जो है भ्रम में रखकर जो है आ, हम जो है कृष्ण को मिलने जा सकते हैं। ताकि फिर जो है राधा और क्योंकि ये गोपियों को क्यों सिखा रही है, क्योंकि फिर वो लोग जो है राधा कृष्ण के जो मिलन है उसकी सारा अरेंजमेंट कर सके इस तरह से। तो इस तरह से तो राधा रानी ये भी बताती है कि किस तरह से आप एक दूसरे के साथ इशारे इशारों में बात करोगे, और किस तरह से जो है इशारों में बात करके फिर वो लोग एक दूसरे की बात समझेंगे, और फिर जो है वो लोग जो है जो युगल जोड़ी है उसकी जो है इच्छा पूरी करेंगे। तो राधा रानी जो है ये अपने जितने भी गोपियां सखियां हैं उनको वो भी कला सिखाती है कोड लैंग्वेज में बात करने के लिए, और डबल मीनिंग में या विरुद्ध मीनिंग में भी बात करने के लिए सिखाती है। ये जो है ना, ये वहीं से आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वाक चातुरी कहते हैं उसको, या बातें करने में एकदम निपुण होना। तो राधा रानी जो है बताती है कि किस तरह से जो है अ, हमें जो है कुछ गुप्त बातें भी करनी है तो कोड लैंग्वेज में बातें करनी है हमें। और राधा रानी जो है हम्म, अ, ये भी सिखाती है कि किस तरह से बाकी मतलब दूसरे बहुत सारे प्रकार के संकेत जो है उसको कहते हैं गुप्त इशारे, है ना। और अगर कोई उनके ग्रुप में नहीं भी है और उसको देखता है या सुनता है ना, तो वो लोग उनको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और अगर वो जो है समझते भी है, फिर भी जो है वो लोग क्या हो गए, उनकी गलतफहमी हो जाएगी।
कि क्या सही अर्थ है। तो ये जो है श्रीमती राधा रानी जो है, यही जो है गोपियों को सिखाती है। और दूसरा ये भी है एक, कि राधा रानी जो है वो गोपियों को ये भी सिखाती है कि किस तरह से जो है सखा की तरह आपने कपड़े पहनने हैं। जैसे गोप सखा होते हैं ना, तो उनकी तरह धोती किस तरह से पहननी है। और किस तरह से जो है कृष्ण की जो पार्टी है, उसमें घुसकर जो है उनकी जितनी भी गुप्त सीक्रेट जो है, वो जो है वहां से संदेशा लेके आना है, या वहां से चीजें इकट्ठा करके लेके आनी है, यानी उनकी गुप्त चीजें जो है सुनकर हमारे यहाँ पे बतानी है। और इसलिए जो है राधा रानी जो है वो जो है कृष्ण को रोकती है इस जगह से, इस जगह पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी गुप्त बातें होते रहती है ना, उनकी सीक्रेट जगह है। और यहीं पर ही प्रेम सरोवर में ही ये जो है वो सारे जो है गुप्त ट्रेनिंग देती है मंजरियों को, सखियों को। और जो है वो गोपियों को बोलती है कि कृष्ण को कभी यहाँ पे जो है इस गुप्त झाड़ियों में आने के लिए मना मना करना, इसको बिल्कुल आने मत देना। तो कृष्ण को जो है जब मना करते हैं ना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो कृष्ण को और आतुरता हो जाती है इस झाड़ियों में, प्रेम सरोवर में प्रवेश करने के लिए, कि उनको उनको ये ढूंढ निकालना है कि ये राधा रानी यहाँ पे कर क्या रही है। लेकिन उनके बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी वो ढूंढ नहीं पाते हैं, और एकदम नजदीक भी आकर भी जो है कुछ भी सुन नहीं पाते हैं। वहां पे उनकी जो गोपिया सखिया और राधा रानी की जो मीटिंग चलती रहती है। और कितना भी भगवान जो है जो है रिक्वेस्ट करेंगे तो भी जो है, या भीख भी मांगेंगे तो भी जो है गोपियों को, कि बाबा चलो चलो, तुम क्या कर रहे हो, बताओ बताओ, तुम्हें यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, राधा रानी क्या ट्रेनिंग दे रही है आपको। लेकिन वो लोग जो है राधा रानी की गुप्त चीजें जो है, या सीक्रेट जिसको कहते हैं, वो कभी भी नहीं बताएंगे। वो बिल्कुल अपनी प्राणेश्वरी जो श्रीमती राधा रानी है उसके प्रति बिल्कुल उसको कहते हैं वफादार है। जैसे अभी आप देखना, कभी कभी कुछ काउंसलीज है ना, अपने काउंसलर के प्रति बड़े वफादार रहते हैं, कि नहीं हम इन्हीं के साथ रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो उन्हीं से जुड़ के रहेंगे, तो वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनको ट्रेनिंग मिली हुई है वो, उसके लिए वो बड़े कृतज्ञ रहते हैं। तो इस तरह से। और कृष्णा जो है एक बार जो है बहुत प्रयास करते हैं जानने के लिए कि क्या है क्या है, लेकिन जो है उनको पता नहीं चलता है। तो हम्म, एक और कथा आती है, मुझे अभी जस्ट याद नहीं आ रही है एक्चुअली। ये जितनी भी गोपियां है ना, मुझे अभी दूसरी कथा याद आ रही तो मैं दूसरी बता देती हूँ। ये जो गोपियां है ना, गोपी की जो कुमकुम बिंदी जो है, ये एक्चुअली जो है ये व्रज अनुराग का प्रतीक है। मतलब जैसे कृष्ण की चरण की जो धूली है जो है उनके मस्तिष्क पर है, मतलब उनके सर पर है। और ये गोपियां जो है कृष्ण के जितने भी चरण कमल है वो अपने हृदय में धारण करती है, क्योंकि उनके जितने भी वक्षस्थल है वो क्या है, कुमकुम से जो है भरे पड़े हैं। और इसलिए जब गोपियां कृष्ण के चरण कमल अपने वक्षस्थल पर धारण करती है,
तब कृष्ण के चरण कमल बिल्कुल लाल कुमकुम जैसे हो जाते हैं। और बाद में जब कृष्णा जो है चलते हैं, तो ये कुमकुम जो है वहीं पर ही जो है जंगलों की धरती पर जो है वो मिलता है। तो कोई बोलते हैं ना भगवान के चरण कमल बिल्कुल कोमल है, तो कोमल क्यों है? क्योंकि गोपियों के जो वक्षस्थल है जो कुमकुम से भरे हैं, उसकी वजह से उनके चरण कमल जो है वो लाल है। और ब्रजवासी जो है वही लाल जो है रज है वो लेते हैं और अपने सरों पे लगाते हैं। तो अभी देखिए, इस भौतिक जगत में जो है कुमकुम किसका प्रतीक है? कुमकुम जो है वो भगवान के चरण कमलों से जो है निकली हुई जो रज है उसका प्रतीक है, जो आया है किससे? जो आया है गोपियों के शरीर से। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना गोपी चंदन। गोपी चंदन हम लोग क्यों कहते हैं? वो जो है गोपी चंदन जो है वो क्या है एक्चुअली, बिल्कुल थोड़ा लाइट कलर में रहता है। और वो जो है ये गोपियों के चरण कमलों की जो है वो क्या है, धूल है। और कुमकुम। रज कह सकते हैं ना माता जी। हाँ, गोपी गोपी रज है ना, गोपी हाँ, चरणों का रज है। गोपी गज भी है। और ये कुमकुम जो है वो कृष्ण के जो है चरण कमलों से निकली हुई, इसलिए जो है ये गोपियों के साथ भी जो इसका कुछ कनेक्शन है गोपी चंदन का। तो ये जो जितनी भी ब्रज देवियां है, ये सारी जो है वो लाल कुमकुम ही पहनती है, मतलब है ना, अपने जो है मांग में और बिंदियों में भी। तो ये जो है ये एक्चुअली ये ये लाल कुमकुम ये किसका प्रतीक है? ये एक्चुअली उनके अनुराग का प्रतीक है। मतलब जैसे मान लो कोई किसी के साथ संबंध में है और उसने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, तो वो स्त्री जो है वो क्या करती है, बीच में मांग में सिंदूर लगाती है, ताकि ये प्रेम का प्रतीक बताती है कि हाँ मैं इस व्यक्ति के प्रेम में हूं। और जो सबसे उच्च स्तर है अपना शरीर का उस पर वो लगाती है। तो अ, ये जो है अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लो सरकार या गवर्नमेंट में भी कुछ होता है, तो कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर गवर्नमेंट में अगर कुछ बिल्कुल कुछ महत्वपूर्ण है और उसको सील कर देना है, तो उसको सील करने के लिए भी जो है लाल मोम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लाल निशानी है, ये गोपियां क्या करती है, ये अपने मस्तिष्क पर जो है वो पहनती है, ताकि ये बता सके कि हम लोग ने अपना पूर्णतया हम लोग ने कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने स्वामी को समर्पित कर दिया है। जैसे माता पार्वती भी, जब आपको अगर याद है मायापुर में माता पार्वती भी जब आती है सीमंत द्वीप में सिमंतिनी देवी के रूप में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महाप्रभु की पूजा अर्चना की थी। क्योंकि उनको भी जो है ये संकीर्तन रस का आस्वादन करना था। तो नवदीप जो है नवदीप में वो बहुत ही आनंदमयी होगी, उल्लासमयी होगी। इससे पहले कैलाश में इतनी आनंद में नहीं थी जितना वो नवदीप में आके इतनी आनंदित हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई। तो उसने जो है शिव जी को कहा कि तुम्हारे पास जो है एक जगह है नवदीप में जिसका नाम है हरिहर क्षेत्र। तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसी नवदीप धाम में रह सकूं। तो शिवजी ने बोला कि नहीं, तुम्हें ये आशीर्वाद एक ही तरीके से मिल सकता है कि तुम्हें जो है इस धाम की, नवदीप धाम की जो है रज जो है आपके मांग में रखनी पड़ेगी। तो जितने भी धामवासी है आप देखना, अगर
अगर जितने भी धामवासी जो है जब ये देखते हैं तो फिर जो है आपका स्वागत करेंगे, वरना ये मांग में अगर रज नहीं देखेंगे ना तो वो आपका स्वागत नहीं करेंगे। और यही जो है निशानी देखकर, जो महाप्रभु के चरण के रज देखकर जो है आपके मस्तिष्क पर, वो समझ जाएंगे कि तुम महाप्रभु के प्रति पूर्णतया शरणागत है और आपको मान सम्मान देंगे। और जब तक जो है ये मांग में रहेगा तब तक जो है आपको कुछ भी विचलित नहीं करेगा। सोचिए उस रज, ब्रज रज में या नवदीप के रज में कितना पावर है कि आपको कुछ भी जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, विचलित नहीं करेगा। इसलिए जो है राधा रानी जो है वो सिंधु सिंदूर पहनती है या कुमकुम पहनती है उसके मांग में। और ये जितनी भी गोपियां हैं वो भी सिंदूर पहनती है अपनी मांग में। और सिंदूर पहनना मतलब ही है कि एकमात्र एक ही व्यक्ति से जो है मेरा प्रेम है, मेरा समर्पण है। और ये सिंदूर पहनना जो है दूसरे जितने भी कहते हैं ना, अ, जितने भी चोर चक्के हैं जो आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो चोरी करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए जो है तो हमें एक्चुअली कई लोग इसको क्या बोलते हैं, हम इस जगह को बोलते हैं आश्रम। आ और श्रम कर नहीं, और आराम, आश्रम आराम यानी वहीं पर आपको आश्रय मिलेगा। तो उसको कहते हैं कि भक्त बांधव धाम, कि आ, हमारे इस दुनिया में आने से पहले भी, है ना, ये जो है इसको इसका नाम था श्री राधा कुंज। और यहाँ पे जो है श्रीमती राधा रानी का हमेशा वास रहता है। और गुरु का, वैष्णव का, उन उच्चतर वैष्णव का वास रहता है। तो इसलिए जो है ये जो जगह है ये श्रीमती राधा रानी की है। और जो है ये जितने भी भौतिक लोगों के लिए ना एक वार्निंग है कि भाई तुम जो है दूर रहो हमसे और हमें बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करो। अब देखना ना, अगर कोई एक स्त्री है, हाँ, और अगर सिंदूर पहन के जाती है तो कोई उस पे नजर नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि उसको पता है कि अरे रे रे, इसको इसको एक पति है तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमें भी जो है हमें भी जो है इस तरह से बर्ताव करना है कि भगवान के प्रति पूर्णतया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एक ही पति, एक ही पति होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए इसमें। अम, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, आज उनका व्यास पूजा है। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जो है एक बात कहते हैं मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण के लिए हूं। मुझे अपने जीवन में कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही चाहिए। तो उनका एक मॉर्निंग टॉक में सुन रही थी, तो बहुत ही पूर्ण शरणागति वाला भाव है। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण के लिए हूं। मुझे अपने जीवन में कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही चाहिए। तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया भाव है ये शरणागति वाला। और यही जो भाव है ये गोपियां लेके चल रही है। तो मतलब कहते हैं ना कि किसी चिन्ह के बगैर जो है हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस व्यक्ति के हैं। तो इसलिए जो है, तो क्योंकि अगर चिन्ह नहीं होगा, अगर मांग में सिंदूर कोई स्त्री नहीं भरती है तो कोई भी उसको उठा के लेके जा सकता है क्योंकि उसके पास कोई वफादारी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्त्री सिंदूर पहनती है मतलब ये है कि ये किसी पुरुष के प्रति वफादार है। तो इसलिए आप देखना
हमारे भारत में जो है स्त्रियां चूड़ी पहनती है, सिंदूर पहनती है, कुमकुम, बिंदी, पायल, जो है बिछिए, ये सब जो है ये अलग अलग चिन्ह है, यही दर्शाने के लिए कि हम अपने पतियों के प्रति जो है वो क्या है, वफादार है, हम सती है, उसको कहते हैं वफादार। और कई लोग जो है आज की दुनिया में एक सीधा साधा तिलक भी नहीं लगा सकते हैं, या कोई शिखा भी नहीं रख सकता है, दीक्षा लेने के बावजूद भी कोई कंठी भी नहीं पहनता है। तो बिना तिलक के हम जो है आ, जब हम तिलक पहनते हैं ना, तो हमें ना ब्रह्मा जी से, विष्णु से और शिव जी से ना सुरक्षिता प्रदान मिलती है। और ये जो दो ललाटे हैं, है ना, जो दो ऐसी रेल की पटरी की तरह जो है वो लाइन जा रही है, तो वो जो है शिव जी के चरण कमल जैसे, आ, ये लोग जो है ये बैठे हुए, ब्रह्मा शिव और विष्णु बैठे हुए हैं, और यही जो है हमें सुरक्षिता प्रदान करते हैं, और जो है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत मदद करते हैं। और इसलिए जो है वो जो है ये दो जो है ललाटे हैं, ये कई लोग कहते हैं कि ये विष्णु की चरण कमल है, और विष्णु के चरण कमल पर हम तुलसी का पत्ता रखते हैं, वो भी सही है। और कई आचार्यगण कहते हैं कि ये जो लो ललाटे हैं ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक है हमारी भक्ति में। तो अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ललाट पे यानी फॉरहेड पे अगर तिलक, वैष्णव तिलक नहीं है, वो व्यक्ति मृत है, उसका शरीर ही मृत है, मतलब चलता फिरता कहते हैं ना मृत शरीर है ये। अब ये सुन के ना हम लोग बहुत डर गए थे उस टाइम पे, मतलब मैंने बहुत साल पहले सुना था, मैं किस टाइम पे मैंने सुना था, ये 2001 में। तो और हालांकि ना डर गए, मतलब क्या कि उस चीज को हम रिस्पेक्ट करना शुरू किए, कह रहे नहीं नहीं, शरीर मृत है अगर तिलक नहीं है तो। जैसे मेरे गुरु महाराज भी है ना, किसी के इस पे तिलक नहीं देखेंगे तो तुरंत बोल देते कि आप दीक्षित भक्त होके जो है आप तिलक नहीं लगाते हो, कैसे हो आप। तो बड़े प्यार से कहते थे। तो फिर मुझे पता था कि ये तिलक पहनना कितना महत्वपूर्ण है। केवल यही सेंटेंस सुन के कि अगर मैं तिलक नहीं पहनती तो मेरा शरीर एक मृत शरीर के बराबर ही है। तो इसलिए जो है मैं अगर जॉब पे भी जाती थी तो मैं पानी का कम से कम तिलक लगा के जाती थी उस वक्त। अच्छा, अब जो हरे है, कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। थोड़ा सा बोलू माता जी क्या है? हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हैं प्रभु जी। माता जी यहाँ पे एक जगह, कई जगह भागवतम में भी बोला गया है ना कि जो सिर भगवान के आगे नहीं झुकता वो बोझ के समान है। हाँ जैसे जो शरीर, मान लीजिए जो शरीर है, जैसे भगवान के नाम नहीं लेता, तो ये जो सिर्फ वो कुम्हार, वो क्या सही कहते सही, हैं, सही। और वो जो लोहार की धोकनी के समान चल रही है उसके समान है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे ये शरीर भगवान के आगे झुकता नहीं, पूरा का पूरा शरीर तो एक लाश के समान ही तो है, और क्या कर सकते सही सही है, सही है। हैं। मतलब भगवान की भक्ति में यदि शरीर को नहीं लगाया तो लाश के समान ही है, हाँ, लाश के समान। ऐसा बोला गया। तो ये है प्रारूप एक ऐसे। जगह पे भी है ना, मुझे याद है कि कहीं पे जो है हम्म, कहीं पे ऐसा है कि जो जो भागवतम में अभी मुझे याद नहीं है, मैंने आपको दूसरा स्कंद पढ़ाया था, लेकिन वहीं पर ही कहीं पे जो है आता है कि जो हम्म, कहाँ पे आता है, पहले अध्याय में आ रहा है या दूसरे अध्याय में आ रहा है कि हम्म जो मुख भगवान के गुणगान नहीं करता है तो वो गुफा की तरह है, जो कान भगवान के हाँ जी दिव्य, माता जी, दूसरे स्कंद में ही आता है, ये आता है, सही कह रही हैं।
दूसरे स्कंद में आता है, लेकिन कहीं पर तो आता है, मतलब अभी देखो दूसरे अध्याय में तो नहीं, लेकिन तीसरे अध्याय में है या। ये दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में ही आता माता जी, वो हृदय में भगवान का ऐसे करके नहीं है वो, उसका टाइटल। हाँ 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 हाँ। हाँ, ऐसे है, और इसमें बताया गया। 5-6 श्लोक जो है वहीं पर आते हैं, वहीं पे आते हैं कि कोई अगर जो है तो फिर जो है कहते हैं कि जो है आप जो बता रहे थे वही है कि अ, ये सब चिन्ह है सारे जो है, कि जो है हमारा जितना भी भगवान के प्रति मननम है ना, तो वो उनके चरण कमलों से लेकर उनके जो है म- जो उनकी जो जांग है और उनकी जो कमर है, तो फिर जो मन है ना बहुत शांत हो जाता है भगवान के पूरे शरीर पर अगर हम ध्यान करते हैं तो। और जितने भी योगी है ना वो लोग भी, उनका निरंतर चिंतन इसी पर चलते रहता है। हाँ, इसलिए जो है योगी जो है इसी तरह ध्यान करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर जो है आ, आज जो है ये एक मैंने बताया अभी, ये जो ये प्रेम सरोवर है, ये प्रेम सरोवर की क्या महत्व है, क्योंकि ये प्रेम सरोवर का कल जो है शुरू हुआ था कि वहीं पर ही जो है मिलते हैं। तो राधा रानी जो है वो प्रेमानंद रस सिंधु है। राधा रानी जो है उनके पास जो है पूरा एक सागर है, प्रेम और आनंद का एक सागर है। और ये जो सागर है अ, एक लहर के बाद दूसरी लहर जो है हमेशा जो है वो बढ़ती रहती है, और सारे जितने भी है लोगों को इस सागर में जो है वो गोते लगाते जाते हैं। और व्रज में जो है कोई दुखी नहीं रहता है, कोई जो है वृद्ध नहीं होता है, कोई थकता नहीं है, कोई जो है वो दूषित नहीं होता है, कोई जो है कोई कोई जो है वो कहते हैं ना कि किसी को कोई नीचे नहीं उतारता है, कोई बिल्कुल एकदम नाजुक नहीं है। इस सब लोग जो है वो एकदम ब्रज में जो है जितने भी लोग हैं वो हमेशा नव यौवनम जो है ना। अ, अगर कोई उम्र में भी बड़ा हो जाता है फिर भी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ लगता है, और पूर्ण शक्ति के साथ लगता है, पूर्ण ऊर्जा के साथ। इस मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा हो गया और आप उसको बोलेगे वृद्ध व्यक्ति, वहां पे ऐसे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो है ये जो व्रज अनुराग है ये हमेशा सुंदर ही है। और ये जो प्रेमानंद रस सिंधु है वो लोग बार बार पीते रहते हैं इस अमृत को, उस लहरों में से। तो जो है अ, जितना भी जो है व्रज अनुराग है वो जो है वो धोते रहता है, वो बढ़ते रहता है, उनकी सुंदरता बढ़ती रहती है, उनका आनंद बढ़ते रहता है। और और वहां पे जो है फीस्टिंग चलती रहती है इस प्रेम रस की। पीते रहते निरंतर जो है वो चलती रहती है। ये कहते संडे फीस्ट उनका नहीं, उनका तो शाश्वत फीस्ट चलती रहती है उनके हृदयों में। और उनको और सुंदर बनाते रहती है, जहां पे वो राधा और कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और इसलिए जो है अम, अ, राधा रानी जो है कृष्ण उसको मिलने के लिए बड़े ललायत रहते हैं या बड़े आतुर रहते हैं। और फिर जो है वो गोपियों से थोड़ी ट्रेनिंग ले लेते हैं, और बिल्कुल विनम्र भाव से जो है कि कैसे जो है मैं आपको जो है प्रसन्न कर सकता हूँ। तो जो है महाप्रभु कहते हैं ना, ऐ नंद तनुज किंकरम
पतितां विषमे भवां बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशिं विचिन्तयाम्। हे नंद के पुत्र जो है, मेरे पे कृपया आप दया भावना दिखाइए। मैं आपका निरंतर जो है दास हूँ, और मैं इस भव सागर में गिर गया हूँ। मेरे कर्मों के ही फलों के कारण गिर गया हूँ। तो मुझे कृपया जो है आपके जो है चरणों के एक धूल के बराबर समझिएगा, और मुझे स्वीकार करिएगा हमेशा के लिए। मैं आपका बिका हुआ नौकर हूं, आपसे मतलब आपको बिका मतलब मैं कृष्णा को बिक गई हूं। इस तरह से मैं आपकी बिकी हुई नौकर हूं आपको। जैसे कोई किसी को बेच देता है ना, जैसे मान लो किसी ने हमको कृष्ण को बेच दिया है, तो मैं वैसा हूं। तो इसलिए जो है कृष्ण भी जो है ऐसी कुछ प्रार्थना जो है ब्रजवासियों को भी करते हैं, कि जो है उनकी सेवा जो है सुबह शाम करते रहते हैं। जब वो जो है घर छोड़ते हैं रोज जो है गैयों को चराने के लिए जंगलों में पूरा दिन, तो चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे बारिश हो, वो हमेशा जो है ब्रजवासियों की सेवा करने में जो है वो तत्पर रहते हैं। और न केवल ब्रजवासी, वहां के जितने भी पेड़ पौधे और जानवर है, वो उनकी भी सेवा करने में लगे रहते हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं, भगवान क्या सोचते हैं कि मैं ब्रजवासियों की जब सेवा करूंगा तो राधा रानी मुझसे बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, और फिर जो है वो मुझे अपने निकट स्वीकार करेगी, और मैं उसका प्रिय बन जाऊंगा। आप सोचिए, भगवान कृष्ण का ये भाव है। और सोचिए कि हम भी देखिए, कुछ कुछ कथाओं से हमें भी सीख क्या मिलती है, अंदर अंदर हम सीख लेते हैं कुछ, तो है ना। तो हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है कि जितने भी ब्रजवासियों की अगर हम सेवा करते हैं, या वहां के पेड़ पौधे और जानवरों की भी, ये नहीं कि हम जानवरों को हड़हड़ करते रहे या पेड़ पौधों को ऐसे ही सूखे रखे, नहीं, पेड़ पौधे जहां देखे तो हमें पानी डालना चाहिए वहां पे, है ना। तो उनकी कहते सेवा, अगर कृष्ण ये सेवा कर सकते तो हम क्यों नहीं ये सेवा कर सकते हैं, राइट। तो इससे जो है राधा रानी जो है, उनका ये जो जीवन है, उनकी जो आत्मा है, ये सारा समर्पित है। और राधा रानी जो है ये ब्रज मंडल की जीवन और आत्मा भी है। क्योंकि जो है भगवान का एक नाम है मधुसूदन, है ना। मधुसूदन जो है वो हमेशा जो है ये मधु, हनी जिसको कहते हैं ना, तो राधा रानी का ये जो स्नेह है, जो बिल्कुल मधु की तरह है, वो चखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जितना भी प्रेम और स्नेह दूसरे भक्तों का भी वो बुलाते रहता है, तो फिर क्या होता है, वो इधर उधर जाते रहते हैं उनको, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो भगवान कैसे हो गए, एक भंवरे की तरह हो गए, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से, क्योंकि सारे भक्त उनको प्रेम करते, तो उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना उनको। इसलिए उनका नाम भंवरा रखा गया। राधा रानी का एक भंवर गीत भी है, आपको अगर पता है, कृष्ण बुक में आप पढ़ना, भ्रमर गीत। तो हालांकि ये इनका स्वभाव है, लेकिन जो है वो सबसे आतुर रहते हैं राधा रानी का स्नेह, या जो राधा रानी के प्रेम की जो मिठास है वो चखने के लिए। और वो राधा रानी से एक्चुअली प्रार्थना भी करते हैं कि अरे आप मुझसे खुश रहिए, आप जो है अगर मुझसे खुश रहोगे तो फिर मेरा जीवन जो है सफल है, और फिर जो है मैं आपका जो प्रेम है और स्नेह है उसको चख पाऊंगा, वरना कैसे संभव है कि मैं ये चख पाऊंगा। तो व्रज मंडल में जो है वहां पे ना, अगर
न तत्सूर्य न भासित न शशांक न पावक। तो व्रज मंडल में कोई जो है लाइट की जरूरत नहीं है। और सूर्य जो है और सूर्य है और चंद्र की भी कोई जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि व्रज मंडल जो है अपने आप ही जो है राधा रानी का जो राधा रानी की सुंदरता से जो तेज निकल रहा है उससे पूर्ण जो है प्रकाशित है। राधा रानी जो है ब्रज में यानी गोलोक वृंदावन में एक दिव्य सूर्य और चंद्र दोनों है वहां पे। और जो है इस तरह से जो है क्योंकि जो है सूर्य और चंद्र है ब्रज की, तो वो जो है देखिए सूर्य और चंद्र क्या देता है। सूर्य जो है शक्ति देता है और चंद्र क्या देता है, पोषण देता है। तो राधा रानी ही जो है ब्रज में जो है शक्ति और पोषण दे रही है सारे ब्रजवासियों को। इसलिए जो है कृष्णा जो है सारे ब्रजवासियों को प्रार्थना करते हैं और राधा रानी को भी कि जो है आप जो है मुझे जो है आशीर्वाद दीजिए और आपकी शरण मुझे अ, शाश्वत काल तक मुझे आपकी शरण दीजिए। भगवान ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोचिए। ये है राधा रानी का स्तर उस ब्रज मंडल में। अभी देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक यही चल रहा है ना, राधा तत्व पे ही चल रहा है। तो राधा रानी की क्या स्थिति है वहां पे, या वो क्या तत्व है कि इतना जो है लोग वहां पे राधे 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 करते हैं। तो जमुना के किनारे पे जो है वहां पे बहुत सारे जो है कल्प वृक्ष के पेड़ हैं। और कृष्णा जब जमुना के तट पे आते हैं तो कृष्णा जो है उन पेड़ों को जो है वो आलिंगन करते हैं। कहते हैं कि मुझे जो है इन गोपियों को प्रसन्न करना है। हे वृक्ष जो है आप मेरी जो है इच्छा पूरी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे कल्प वृक्ष है तो हर इच्छा पूरी करते ही है। तो तुम जो है मुझे प्लीज मदद कीजिएगा ताकि जो है मैं राधा रानी को बिल्कुल प्रसन्न कर सकूं, गोपियों को प्रसन्न कर सकूं। मुझे वो ऐसा मोड़ दीजिए, भाव दीजिए जिसके माध्यम से मैं उनकी सेवा कर सकूं और मुझे वो अवसर मिले उनकी सेवा करने का। भगवान ये प्रार्थना कर रहे हैं किसको, कल्प वृक्षों को। और जैसे मान लो अगर कोई एक दास है, उसकी अगर सेवा स्वीकारी नहीं जाएगी तो फिर उसका क्या अस्तित्व रहेगा या उसके जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं एक नौकर हूं और अगर मेरी सेवा अगर स्वीकार नहीं की जाएगी तो मेरे जीवन का क्या मतलब है। कृष्ण ये बोल रहे हैं, आप सोचिए, मतलब बड़ा हैरान करने वाला जो है ये बात है। क्योंकि कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम है, लेकिन वृंदावन में वो भी जो है राधा रानी का दास बनना चाहते हैं। कृष्णा जो है आ, उनको मान सम्मान नहीं चाहिए ब्रजवासियों से। उनको जो है उनका ब्रजवासियों का मित्र बनना है या सखा बनना है और उनकी केवल सेवा करनी है, उनको आनंद देना है। इसलिए वो जो है कल्प वृक्षों को प्रार्थना कर रहा है ब्रज में। तो जो महालक्ष्मी भी जो है, महालक्ष्मी जो है वहां पे जो है भगवान के वक्षस्थल पर जो है एक सुनहरी लाइन की तरह है। और वो जो है बड़ी क्रोधित हो जाती है कि आ, मैं आपको किस तरह से जो है सेवा करने दूं। मैं आपकी दास हूं और मैं भी सारी सेवाएं कर सकती हूँ। और आप मेरे जो है स्वामी हैं, आप मेरे नाथ है। लेकिन कृष्णा जो है वो उनकी सुनते नहीं है और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ब्रज में इसलिए आया हूँ कि मुझे जो है सबसे छोटा दास बनना है और मुझे जो है राधा रानी का अनुयायी बनना है, फॉलोअर बनना है मुझे। तो इसलिए जो आप देखना अम, अभी सन्यास के बाद है ना, महाप्रभु हर जगह जाते हैं अब प्रसाद देने के लिए। वो जो है वो भीख मांगते थे और मधुकरी करते थे।
और भक्तों की सेवा करते थे, कि पता है कि ये सारे जो है कौन है, ये जितने भी आचार्य गण है, जितने भी और है, ये सारे राधा रानी के ही अनुयायी, उन्हीं को फॉलो करते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु को बोलते भी थे कि तुमने सन्यास क्यों लिया? तुमने तो जो है तुम्हें जो है लोगों से सेवा लेनी नहीं चाहिए, तुम्हें जाके सेवा करनी है। जाओ घर घर जाके मधुकरी करो, और उन उन उसी बहाने उन भक्तों की सेवा करो। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को मधुकरी करता है, तो चैतन्य महाप्रभु उस मधुकरी को स्वीकार करेंगे। अगर उस मधुकरी को स्वीकार करेंगे, मतलब क्या? उन्होंने भगवान को ये मधुकरी दी है, इस तरीके से ये जो है भगवान सेवा कर रहे ताकि उन लोगों का उद्धार हो जाए। तो महाप्रभु जो है अगर आप जगन्नाथपुरी कभी गए हो, तो वहां पे एक बाजार का नाम है आनंद बाजार। तो महाप्रभु जो है आनंद बाजार में जाते थे, और घर घर जाके जो है वो मधुकरी करते थे। और फिर जो है वो आते थे और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते थे। और जब महाप्रभु जब जो है महाप्रभु जब जाते हैं ना मधुकरी करने के लिए, तब आप देखना, नित्यानंद महाप्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया था, अगर याद है आपको तो। तो जितनी भी ये जो है गोपियां हैं, मंजरियां हैं, ये कोई सेवा जो है स्वीकार नहीं करती है कृष्ण की। और फिर जो है वो जो है कृष्ण जो है उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनको जो है याचना करते हैं, प्रार्थना करते, भीख मांगते हैं कि तुम जो है अगर मेरे से सेवा नहीं लोगे, तो फिर जो है कैसे होगा? मुझे प्लीज मेरी मदद करो राधा रानी को की सेवा करने के लिए। और इस तरह से जो है आ, कृष्ण जो है वो गोपियों से जो है वो भीख मांग रहे हैं। और तो जो है बहुत सारी और भी कथाएं हैं। आज इस कथा को मैं यही विराम देती हूँ। मुझे एक्चुअली जरा हॉस्पिटल पहुंचना है नाश्ता लेकर। मेरे एक चाचा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर जरा उनका कोई ना है नहीं यहाँ पे, तो मेरे पापा और मेरी मम्मी है यहाँ पे। तो हम यही विराम देते हैं, ठीक है ना? आज किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, मैं अक्सर भगवान जी के उसमें देखते हैं, लीलाओं में देखा जाता है कि भगवान जो है ना अपने भक्तों को ही सेवा करने में रहते हैं और भक्त भगवान की सेवा में रहते हैं। हम्म। लेकिन दोनों आप आदान इसी हिसाब प्रदान से, कर। हाँ। हाँ जी, एक दूसरे का मतलब आनंद प्रदान करने में रहो, तो भगवान एक जगह कहते हैं, ये यथा माम पर पदंते, मतलब जो व्यक्ति जिस हिसाब से मेरा भजन करता है, मैं उसी हिसाब से उस व्यक्ति को परितोषित भी जो देती है जो भी कुछ करता हम्म। है। लेकिन माता जी, एक चीज देखा जाए तो जो जीव बने ही भगवान की सेवा के लिए हैं, हाँ। लेकिन जीव भगवान की सेवा करता है और शुद्ध होता है, फिर वो आनंद भी लेता है। लेकिन भगवान भी क्या करते हैं, उन जीवों की सेवा करते हैं, हाँ। है ना? राइट 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 राइट, सही है। तो ये चीजें चलती रहती है, और ये चीज कई बार समझ में आती है, कई बार समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन भी हो जाती है कि आखिर भगवान ऐसा करते क्यों है। भगवान प्रेम के वश में करते, क्योंकि अगर किसी भक्त ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के हम्म। प्रति, तो भगवान भी जो है ऋण में आ जाते हैं ना। तो भगवान हम्म। सोचते कि अरे मैं इसका ऋणी हो गया हूं, तो अब मैं क्या करूं? हम्म। तो फिर जो है क्या? भगवान भक्त के सबॉर्डिनेट हो जाना चाहते हैं, उसके अंडर में, उसके नीचे आ जाना चाहते हैं, प्रेम के वश। हम्म। अभी हम जैसे लोगों के वश में नहीं आएंगे भगवान, लेकिन ऑफ कोर्स हम्म। अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो आ भी सकते हैं। और लेकिन हमारा मेन अभिप्राय ये नहीं है कि हम भगवान को अपने नीचे लेकर आए, नहीं। हमको सिर्फ शुद्ध प्रेम करना है भगवान से। हमें राधा रानी का बोलते हैं ना कि दास बनना है।
और राधा रानी का दास बनते ही जो है तुरंत ही जो है वो सारा जो कहते हैं ना दासत्व भाव जो है कि कृष्ण की सेवा, क्योंकि राधा रानी भी कृष्ण की सेवा ही कर रही है, लेकिन हाँ जी। कृष्ण भी राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। परम पुरुषोत्तम हम्म। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम के वश में इतना कंट्रोल में आ गए हैं कि अब उनको लगता है कि मुझे राधा रानी का दास बनना है। तो भगवान को कंट्रोल केवल प्रेम ही कर सकता है, बाकी कुछ चीज भगवान को कंट्रोल में नहीं लेके आ सकती है। जितने भी प्रकार के कहते हैं ये ऐशो आराम या जितने भी ये धन दौलत, ये कुछ भी भगवान को कंट्रोल में नहीं लेके आ सकती है, लेकिन केवल जो है प्रेम ही भगवान को कंट्रोल में लेके आ सकती है। तो इस तरह से जो है एक्चुअली मा- हमको लगता है कि हम भगवान को कंट्रोल, लेकिन एक्चुअली हम ही उनके कंट्रोल में चले जाते हैं प्रेम के वश में बाद में। अगर जब थोड़ा उच्च स्तर पर पहुंच जाता है कोई भक्ति से, तो वो वैसे पहुंच जाता है फिर। माता जी, एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो ये जो भक्ति जो है ना, ये भक्ति भी एक तरह से भगवान ही है, और ये प्रेम जो ये जो भक्ति जो स्वयं भगवान है। यस। कहीं मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी का ही था ये, कि भक्ति जो है ना स्वयं भगवान है। क्योंकि लेकिन अब कारण इससे भी परिलक्षित होता है, माफी चाहूंगा माता जी, ऐसे ही परिलक्षित होता है कि देखेंगे ना आपके भगवान को कंट्रोल कौन कर सकता है? भगवान को कंट्रोल भगवान ही करते हैं। अब आप देखोगे ये भक्ति जो शब्द भी जो है ना वो केवल भगवान के लिए रिजर्व किया गया है। ये भक्ति शब्द हम ये नहीं बोलते कि हम शिव जी की भक्ति करते हैं ना, या हम देवी के भक्त है। ये भक्ति शब्द जो है वो केवल कृष्ण के लिए ही है, बाकी किसी के लिए रिजर्व नहीं रखा गया है ये भक्ति शब्द। ये केवल कृष्ण के लिए ही है ये शब्द। तो इसलिए जो है बाकियों के लिए तो माता जी उपासना है, पूजा है, ऐसे। हाँ पूजा है उपासना है। हम उनकी पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं। हाँ। हमने कभी नहीं सुना होगा कि हम भक्ति करते हैं शिव जी की। ना ना, भक्ति सिर्फ भगवान के लिए, कीर्तन भी सिर्फ भगवान के नामों का ही होता है, और किसी के भी इस्तेमाल हाँ। नहीं होता। तो कई बार माता रानी के लिए भी वो लोग बोलते हैं, लेकिन वो कीर्तन नहीं होता। माता हम्म। रानी की जगराता कहते हैं, चाहे गीत हाँ वो लोग है बोलते जैसे। हैं, जगराता जगराता है वैसे। ऐसे बिल्कुल। ठीक है माता जी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, आदर प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। सादर ठीक प्रणाम है। माता जी, सभी भक्त को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा।